में सुबीर डे जो कि शानदार क्रिकेटर हैं लेदर बॉल के। हेलो विकास जी, टेनिस बॉल का वर्ल्ड कप स्टार्ट है। तो फिलहाल 6 ओवर के लीग चरण का यह मुकाबला बहुत अहम रहेगा ये मैच यकीनन तौर पे। कमेंट्री बॉक्स में विकास हमारे साथ हैं, मुजफ्फर खान जी, अमित दुबे जी और अरुण वर्मा और पूरी टीम इस समय। बड़ा मुकाबला रहेगा यकीनन तौर पे। नदीम सगीर तारिक 11 टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीजन। निगाहें रहेगी इस मुकाबले में, बहुत बड़ा मुकाबला यकीनन तौर पे। यह मुकाबला रियल क्रिकेट का यह पहला मैच, भोपाल की टॉप टीम आमने सामने। मुजफ्फर, बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा ये। बॉडी लैंग्वेज से और फिलहाल स्वागत एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का। बड़ा मुकाबला यकीनन तौर पे, जो टीम जीतेगी यकीनन तौर पे यहां से एक अलग आत्मविश्वास लेकर जाएगी। नदीम सगीर तारिक 11 टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीजन लिया इन्होंने। देखिए फील्डिंग के लिए पहुंची है टीम। वसीम शारिक 11 एक बड़ी टीम और फील्डिंग यहां से चाहेंगे। कृपया समय का विशेष ख्याल रखें। अंपायर इस मुकाबले की शुरुआत करेंगे कुछ क्षणों में। बड़ी तादाद में दर्शक अभी से नजर आने लगे हैं। ये आयोजन की सार्थकता को बयां करने वाली बात है यकीनन तौर पे। निगाहें रखिए इस मुकाबले पे। एक बार फिर से बता दें कि लेट आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा एडिशन है और आज का पहला मुकाबला बहुत अहम। बिल्कुल सही है। और कैप्टन नदीम सगीर तारिक के कैप्टन ओपनिंग बैट्समैन भेजे फटाफट, अपने बैट्समैन भेजे फटाफट। Nadeem Sagir Tariq 11 won the toss and elected to bat first. That's information from the center. This is the first encounter between two teams. Nadeem Sagir Tariq 11 वर्सेस वसीम शारिक 11। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान में होंगे। बैटर आईसीसी ने इन दिनों अब बात करें जो संज्ञा दी। और फिलहाल तमाम एक के निगाहें पूरे विश्व की इस आयोजन पे है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा आयोजन। और देखिए 1000 लोग इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी आगाज होनी है, पहली गेंद डलनी है। दर्शाता है यह आयोजन किस मानक पे जाने वाला है। और जो अंशुल तिवारी भैया, मुन गोहिल जी ने जो एक स्टैंडर्ड स्थापित किया है टेनिस क्रिकेट का, पूरा टेनिस क्रिकेट जगत आपका कृतज्ञ रहेगा सदैव। फिलहाल पहले ओवर की गेंदबाजी की कमान ने इस वक्त लेकर के बॉलिंग के मोर्चे पे सरोश अहमद। फील्डिंग देखें, एक लॉन्ग ऑन। आपको बता दें यह मुकाबले
और केटी को इस बात का इल्म नहीं था कि कैच उनके पास आएगा। इनको प्यार से भोपाल के क्रिकेट का नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही तेज तर्रार क्रिकेटर। और फिलहाल जो तमाम पूल्स हैं उसकी भी हम जानकारियां आप तक देंगे। इस बार छोटी गेंद खेला उस और राजा सेन है। बहुत जबरदस्त कोशिश। राजा राय सेन के शानदार हरफन वाला क्रिकेटर है। आसान नहीं था जिस तरीके से अपने आप को स्ट्रेच करके अंदर गए बाउंड्री लाइन कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने। बहुत ही शानदार फील्डिंग राजा राय सेन की। ये मैदान में काफी इनको रास आता है। और फिलहाल इस वक्त देखें बात तरीके से हुई है। इस बार क्लीन बोल्ड किए, सफल होकर ऑफ स्टंप की तरफ गए। बहुत बड़ी कामयाबी, ये शानदार कामयाबी। सरोज अहमद एक क्रॉस बैटेड शॉट खेलने गए और बड़ी कामयाबी इस समय 74 से, जिसपे सीधा प्रसारण आप दुबई शारजाह जैसे शहरों से भी नजर डालते हैं रिप्ले पे। इस बार ये शॉट खेलने गए। अभी तक का जो घटनाक्रम रहा इस सुबह का, लगातार इस समय मुश्किलों में डाला है सरोज अहमद ने। अपने तजुर्बे का अच्छा इस्तेमाल किए हैं और जाने जाते हैं अच्छी बॉलिंग अटैक इस टीम के पास है। 6 ओवर का फॉर्मेट। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 2 रन 1 विकेट। पारी का ये पहला ओवर। नदीम सगीर तारिक 11 टॉस जीतकर बैटिंग का डिसीजन। वसीम शारिक 11 की अच्छी शुरुआत यहाँ पे। और देखिए पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय यह आयोजन। इतना बड़ा स्टैंडर्ड बात करें टेनिस क्रिकेट का। नए बल्लेबाज अब खेलने के लिए 5वें बीच मैदान में। चंदन आए थे एक बार फिर से हवा में, कड़ियां पहले घूम गई। खिलाड़ी मुशोर और एक और कामयाबी। बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ चंदन आए और पहली ही गेंद पे शिकार बने सरोज अहमद के। एक क्रॉस बैटेड शॉट खेला था। गेंद रिस्ट पहले मुड़ रही थी, बल्ले का फेस बंद हो रहा था और लीडिंग एज लेकर के जहां से हम आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे। 2 रन पे 2 विकेट। वसीम शारिक 11 की स्वर्णिम शुरुआत, क्या लाजवाब शुरुआत हुई है। सरोज अहमद की गेंदबाजी रिप्ले में देखिए, ये इस खिलाड़ी की ताकत है। पहले ही बल्ले का फेस बंद हो रहा था। एक क्रॉस बैटेड खेलने गए, काफी देर गेंद हवा में लहराई, कोई गलती नहीं वहां पे। बड़ी कामयाबी चंदन के रूप में। आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट का आज ये 3रा संस्करण का पहला मुकाबला। और देखिए 2 रन 2 विकेट पे वसीम शारिक 11 की क्या जबरदस्त शुरुआत हुई है। नजर डाले इस समय इस गेंद पे वापस हल्की से शॉट ऑफ द लेन, हाई बैकलिफ्ट था, खेलने गए लेकिन बल्ले का लीडिंग एज लेकर के टॉप एज से एक्स्ट्रा कवर पे शानदार कैच। और देखिए तमाम तकनीकी जो जानकारियां, ग्रुप ए में 2 प्लेस खाली है, ग्रुप बी में 1 प्लेस। और ये जो 3 टीमें आपस में टकराएगी से टॉप 2 टीमें पहुंचेगी। और तमाम जो आप डिस्प्ले में हमें देख सकते हैं। एक और अच्छी गेंद। ये बॉल काफी हेवी बॉल है, अच्छी गति और पिच देखें, हल्का सा ग्रास है, आपको यहाँ पे मदद मिलता है। और उसी चीज का इनके पास बेहतर लाइन और लेंथ थे। सरोज अहमद उस बात को साफ जाहिर करते हुए अपनी गेंदबाजी में फील्डर्स का बहुत अहम योगदान बना है। इस ओवर में अगली बार इस समय 2 रन 2 विकेट पे। एक और एस लेकर के बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 3रा विकेट इस ओवर का। पूरी तरीके से नदीम सगीर तारिक 11 की धाराशायी होती हुई टीम इस वक्त 2 रन पे 3रा विकेट। नजर डालते हैं इस विकेट पे, जिस तरीके से इस समय सरोज अहमद रिप्ले में देखते हैं इसे गेंदबाजी को। लंबा बॉलिंग रन अप राइट आर्म ओवर द विकेट, एक्स्ट्रा बाउंस से परेशान किया। एक्स्ट्रा बाउंस नजर आई तस्वीरों में, देखिए रिप्ले में कितना शानदार तरीके से
70-20 स्पोर्ट्स में सजीव प्रसारण एज लेकर के, एक मोटा एज लेकर के शानदार कैच लिया विकेट कीपर ने। फिलहाल 2 रन पे 3 विकेट इस समय। पहला ओवर क्या शानदार किफायती लाजवाब बॉलिंग की झलक पेश की है सरोज अहमद ने। जिस तरीके से दर्शाया अपनी बॉलिंग की काबिलियत को, स्किल को, और 3 टॉप ऑर्डर के प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन में इस वक्त है। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति 2 रन 3 विकेट पे। विश्व के क्रिकेट के इतिहास में टेनिस क्रिकेट के मानचित्र पे एक नए अध्याय की आगाज है। ये बड़ा मुकाबला वसीम शारिक 11 वर्सेस नदीम सगीर तारिक। पहले टॉस जीतकर बैटिंग का डिसीजन, बीच में देखिए आप थोड़ी मूवमेंट है, हल्का सा वो से ड्यू है, और उस मूवमेंट का बखूबी फायदा उठाया है गेंदबाज सरोज अहमद। शुरुआती 2 गेंदों में 1-1 रन आए, फिर विकेट लगातार 2 विकेट गिरे, और अब दूर वाले छोर से इस समय 7 नंबर एंड से बॉलिंग की कमान अब दी गई है। इस ओवर में देखना होगा किस तरीके से शुरुआत करते हैं। बेहतर आगाज 3 विकेट मिलने के बाद मुश्किलें किसी भी टीम की बढ़ सकती है, लेकिन बैटिंग में शिवम और घनश्याम यादव बीच मैदान में काबिलियत रखते हैं। घनश्याम अच्छी गेंद थी स्टंप्स की लाइन में, गेंद की ठीक लाइन में आकर के कॉपर बुक शैली में डिफेंसिव शॉट मिलने की कोशिश। और संतोष इस समय एक ऐसा गेंदबाज जिन्होंने मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, मुंबई जैसे महानगर में जिन्होंने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जिन्होंने जीता था, वो संतोष इस समय बॉलिंग पे। संतोष को लंबा बॉलिंग रन अप पे, और इनका नैसर्गिक जो नेचुरल इनको जो गेंद की गति में मूवमेंट मिलता है, वाइड का इशारा अंपायर का। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें 3 रन 3 विकेट पे। बहुत ही जबरदस्त समय शुरुआत गेंदबाजी में वसीम शारिक 11 की। संतोष गोल की गेंद इस समय ब्लॉक होल में, गेंद को खिला गेंद की लाइन में आकर घनश्याम यादव भोपाल शहर के लोकल बॉय हैं और काफी अच्छा क्रिकेट खेला है पिछले दिनों। छत्तीसगढ़ में भी बहुत शानदार किस्मत पारियां रही है, और खास करके बरखेड़ा पठानी मैदान में वो एक विजेता पारी खेली थी इन्होंने। एक बार फिर से अच्छी गेंद, हल्का सा शॉट ऑफ द लेन, गेंद को खेला पॉइंट की तरफ। 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 4 रन 3 विकेट पे जबरदस्त क्रिकेट की आगाज हुई है। और ये क्रिकेट जो पूरे भारतवर्ष में भोपाल का एक नया मानक स्थापित हुआ इस आयोजन से। एक बार फिर से संतोष बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए, अनुभव इस खिलाड़ी के पास, और ऑप्शन से बाहर घनश्याम यादव को इस बार बीट किया। 4 रन 3 विकेट पे पारी का दूसरा ओवर। वसीम शारिक 11 की बॉलिंग आज बहुत ही अनुशासित, संयमित। इस बार घनश्याम यादव का अपना निराला अंदाज है। इस समय क्या शानदार इनके स्लॉट में थी, एक क्रॉस बैटेड स्विंग किया, हाई बैकलिप था, तेवर देखने लायक, बल्ले से जैसे टकराई, 6 रन की छाप थी। और ये घनश्याम की ताकत है, ये इस खिलाड़ी का क्लास है। दबाव में जिस तरीके से ये शॉट रिप्ले में देखिए, एक क्रॉस बैटेड आए, बेहतरीन हाई स्विंग था, और इस बल्ले से जैसे ही संपर्क हुआ 6 रन की छाप थी। 11 रन 3 विकेट पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद जबरदस्त शुरुआत है आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट। और अगली आवाज हमारे साथी कमेंटेटर अरुण वर्मा जी की अगले 2 ओवर्स की। अरुण भाई, 11 ओवर बात करें, 11 रन पे 3 विकेट, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की वसीम शारिक 11 ने। और अब घनश्याम और निगाहें इस समय मिश्रा के गेंदों पे। हेलो, धन्यवाद आपका विकास जी। और यही सबसे बड़ी खासियत है इस टूर्नामेंट की, कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रेडिक्शन या फेल है।
कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे मौसम बदलता है उसी तरीके से हर गेंद पे क्रिकेट का जो रूप है वो बदलता है। कभी बैट्समैन भारी तो कभी गेंदबाज भारी। और लीजिए सबसे तेज गेंदबाज को बुला लिया है जो भोपाल में काफी विख्यात है। और मुदस्सर आए हैं वहां पर, बेहतरीन स्क्वायर कट था लेकिन पॉइंट पर फील्डर है। और बहुत ही अच्छी रनिंग विद द विकेट। साथ ही मुजफ्फर हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुजफ्फर क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत काफी अच्छी हुई है। पहले टॉस जीतने का जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है नदीम सगीर तारिक का। विकेट ऊपर से खोए हैं। बिल्कुल, और रणनीति कुछ खास नजर नहीं आया बल्लेबाज, ज्यादा क्रॉस खेल दी। लेकिन अब थोड़ा संभलने का मौका इस तरीके से बल्लेबाज ने शॉट्स खेले हैं, कुछ शॉट्स एयर में खेले हैं आहिस्ता से टीम। यही वो मौका है कि आप शॉट्स खेलें, ऊपर से कम करें। और अब गेंदबाजी में मुदस्सर आए हैं जो कि बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, राइट आर्म है लेकिन अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और विकेट टेकर हैं। बिल्कुल सही। और चलिए वहां पर फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन बीट कराया। और यही होता है कि जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता ही है। और जो आपकी फैन फ्लोइंग रहती है उनकी उम्मीदों पर भी आपको खरा उतरना पड़ता है। तो लिमिटेड ओवर की क्रिकेट है, कहीं ना कहीं नदीम सगीर तारिक के सभी बैट्समैन जो खेल रहे हैं वहां पर और जो बैट्समैन आने वाले हैं उन्हें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, एक बेहतरीन टोटल बनाना होगा। क्योंकि अगर लो स्कोरिंग मैच रहेगा तो सामने वाली टीम में भी डेंजरस बैट्समैन है तो वो कभी भी स्कोर को चेस कर सकते हैं। तो एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ना होगा मुजफ्फर कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कहा, और क्या बढ़िया शॉट, बढ़िया एलिवेशन, काफी ज्यादा ऊंचाई और दूरी, लेकिन फील्डर ने बढ़िया अटेम्प्ट किया, कुछ रन्स बचाए टीम के लिए। और आज बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं सरोज अहमद। बाउंड्री लाइन पे जिस तरीके से बचाव किया, इससे पहले राजा को था, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है टीम के अंदर। आज वसीम शारे क्लब इनकी बात स्पेशली एक अच्छी टीम है, एक रैपिड शहर की नहीं है ये टीम जो है। छत्तीसगढ़ में भी काफी क्रिकेट खेली, नागपुर में भी मनाली ब्रदर्स के नाम से खेले थे तो वहां भी, और कुछ साल पहले डिंगडोंग जो टीम खेला करती थी आपको बता दूं, उनको भी राजा रायसेन, बंटी, ये सारे क्रिकेटर उसमें थे। तो मुंबई मायानगरी में भी हरा कर आ चुके हैं। तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है कहीं ना कहीं। और मुदस्सर ने जिस तरीके जो ऊपर से बनाया था वहां पर सरोज ने गेंदबाजी में उसको पूरा बरकरार रखा है और बिल्कुल खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहा है वहां पर। बिल्कुल सही, और दोनों गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं लाइन और लेंथ के साथ। इस बार बैट का बाहरी किनारा जरूर लगा था, फाइन गई है गेंद 4 रनों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बाउंड्री, यहाँ पे रन आना इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखता है टीम के लिए। और खासतौर साइड इस तरीके से आ रहे रन इतना मायने नहीं रख रहा है, लेकिन यहाँ पे जितने ज्यादा रन आएंगे वेलकम रन हैं अरुण भाई। वही बात है, बिल्कुल। ओवर भी समाप्त हो चुका है और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 18 पे 3 है अरुण भाई। लेकिन जिस तरीके से रन पर 3 विकेट गवा दिए, वापसी करना इतना आसान काम था नहीं। 2 रन पे 3 विकेट जाने के बाद 15 रन की साझेदारी हुई है, बहुत ही कीमती साझेदारी। 6 ओवर का खेल हो चुका है, मतलब होना है, माफ कीजिएगा। तो 3 ओवर का खेल हो चुका है। अब यहाँ से क्या रणनीति रहेगी, क्या मंत्रणा आपस में कर रहे होंगे, क्या गेम प्लानिंग जो होमवर्क करके टीम आई है इस टूर्नामेंट के लिए, तो यहाँ से 3 ओवर से काफी पता चलने वाला है कि यहाँ से एक किस माइंडसेट के साथ अब नदीम सगीर तारिक खेलेगी। बिल्कुल, और यहाँ से लगातार बल्लेबाज निरंतर बड़े शॉट्स खेलने होंगे। अभी भी 7 विकेट हाथ में, 6-6 ओवर का ये मुकाबला है। तो बिल्कुल एक बैट्समैन को यहाँ पे चार्ज करना होगा, और अगर आप चार्ज करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी अब हो रही है, 18 पे 3, 15 रन बन चुके साझेदारी में। लेकिन कंट्रीब्यूशन की बात करें, एक 6 भी है और एक 4 भी है अरुण भाई। नहीं, और मैं आपको बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है भोपाल के, जिन्हें प्रदीप मिश्रा बबुआ कहते हैं, निकनेम है इनका। और बबुआ की जो फ्लिक मारने की जो शैली है वो काफी अच्छी है और दर्शक भी देखना चाहेंगे, क्योंकि ये कब गियर बदल सकते हैं कोई भरोसा नहीं है, आपको बता दूं। और कब ये चांस ले ले, क्योंकि बबुआ वो प्लेयर है जो कभी गेम का रुख पलट सकते हैं। और टीम के सबसे बेहतरीन और भोपाल के नंबर 1 गेंदबाजों की गिनती होती है, बुलाया। और चलिए वहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, क्या कैच पकड़ेंगे? जी हाँ, बहुत बड़ी सफलता। और बबुआ सस्ते में पवेलियन जाते हुए बहुत ही बड़ी सफलता। और किसी भी गेंदबाज को अपने पहले ही ओवर में इतनी बड़ी सफलता मिल जाए तो निश्चित रूप से उसका जो आत्मविश्वास होता है वो 7वें आसमान पर होता है। बिल्कुल, और उभरने का कोई अवसर नहीं। आप देखें 18 पे 3 और क्या बिल्कुल
मानसरोवर ग्लोबल एंड से जिस तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत की बबुआ से आप बता रहे थे बबुआ के बारे में, बिल्कुल उसी उम्मीद पर खड़े उतरे और पहली गेंद पर कामयाबी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया अभी तक गेंदबाजों ने। चौथे विकेट का पतन इस मुकाबले में, बहुत ही अहम मुकाबला, जीतने वाली टीम निश्चित तौर पे वो चूज करेंगे, फुल ए में जाना चाहेंगे, बी में वो उनकी चॉइस रहेगी अगर जीतने मुकाबला, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है। और शारिक वसीम अल-अमीन की अगर बात करें निश्चित तौर पे वो एक शिकंजा कसते हुए इस मुकाबले में। ऐसी भी प्रतियोगिता में एक चीज ये भी रहती है, अगर आप टॉप करते हैं और क्या कहते हैं आपको अपना मनचाहा पुल मिलता है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं वो है कि अपने वहां पर चला सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में नियम जरूर रहेंगे। और 9 बॉल का इशारा है का, और साथ के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रही है, आपको बता दूं कई सालों से जो दिक्कत, और फ्री हिट का इशारा है, तो देखते हैं हम फ्री हिट में कितने रन बटोर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा बॉल होता है, अभी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के खिलाफ देखे थे जब फ्री हिट था और विराट कोहली को बोल्ड मार दिया था वहां पर, उसके बाद 3 रन भाग के बना लिए थे उस मेलबर्न के मैदान पर। तो क्या वैसे ही कुछ कारनामा यहां पर कर पाएंगे, या अगर करते हैं तो निश्चित रूप से इतिहास बनने वाला है फिर। बिल्कुल, और आपने विराट का जिक्र किया तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी थी विराट की, 3 रन ले लिए उन्होंने। तो बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग मुकाबले हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स हैं। बड़ी शॉट, ऊंची शॉट हवा में, फील्डर नीचे आ रहे हैं लेकिन फ्री हिट, कुछ रन यहाँ पे सिर्फ एक ही रन लिया, हालांकि दूसरे का वहां पर कोई मौका भाई। तो जिस तरीके से बात कर रहा था, ये फिर से नो का इशारा अंपायर का, लगातार मौका भी मिल रहा है बल्लेबाजों के लिए, क्या इस बार कन्वर्ट कर पाएंगे बड़े शॉट में। और सही बता दो तो अब घनश्याम स्ट्राइक पे आए, जिन्होंने बहुत ही लंबा छक्का लगाया था डीप स्क्वायर लेग से, और नदीम सगीर तारिक की ये तारीफ करना चाहूंगा, और घनश्याम के बारे में यही कहना चाहूंगा कि सच्चा प्यार, और नदीम जो बैट्समैन है घनश्याम, सच्चा प्यार और घनश्याम हम लोगों को मिलता है, और ये सौभाग्य इस टीम का आपको बता दूं, क्योंकि कभी भी गेर बदल सकते हैं, आपको बता दूं। बिल्कुल, अरुण भाई का जवाब नहीं, हर दिल अजीज हैं, गजब की मुहावरे लेकर आते हैं। आज मैंने एक नई चीज उसे सुनी है, सच और घनश्याम, क्या इस शाम को बेहतर बना पाएंगे अपनी बैटिंग से। बिल्कुल, और फ्रीड का फायदा उठा नहीं पाया, अमूमन उम्मीदें जरूर रहती हैं अरुण भाई, लेकिन गेंदबाज भी चालाक होते हैं, लेंथ बदल देते हैं और बल्लेबाज को चकमा देती है यहाँ पे। इस गेंदबाज की बात करूं तो 2017 में इसी मैदान पर जब टूर्नामेंट हुआ था, एक तो गजब का प्रदर्शन किया था, और बेहतरीन कैच वहां पर बंटी ने छोड़ दिया है, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, और टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और बंटी के बारे में बता दूं कि कुछ क्रिकेटरों की इतनी नहीं होगी जितना बंटी ने क्रिकेट खेला है अपने जीवन में, आपको बता दूं सबसे बड़े प्लेयरों में से एक है, और ये सफलता मिल सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कैच इन तो मैच विन, तो थोड़ा कैच पकड़ने होंगे इस तरीके के आपको। बिल्कुल अरुण भाई, और इसमें कोई संदेह नहीं, अच्छे फील्डर हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, हो गई गलती वहां पर उनसे। अच्छा शॉट इनफील्ड के ऊपर से, 1 बाउंस, क्लियर द लाइन। और एक बार इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, बिल्कुल वही काम करते हुए घनश्याम, मैंने बताया। और फ्री हिट है वहां पर, और 6 रन है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया हुआ। और कहते हैं क्रिकेट में चाय सुनते ही बिस्किट याद आता है, 9 बॉल सुनते ही फ्री हिट याद आता है, और लंबे छक्के लगाना हो तो ओनली घनश्याम याद आता है। बिल्कुल यूनिक लेकर आते हैं आप जब भी लाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक चीज आप नोटिस करें अरुण भाई, यहाँ पर विकेट मिला था 7 के लिए, उसके बाद इस तरीके से एक्स्ट्रास दे रहे हैं, वो 3 9 कर चुके हैं वो, और ये अच्छी बात नहीं है कहीं ना कहीं उनके लिए, वो अपने आप से खुश नहीं होंगे वो। बिल्कुल सही। और चलिए वहां पर घनश्याम ने विगल बजा दिया है, और बॉल को सीधे पहुंचा दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। बिल्कुल बॉल मंगवाइए वहां से, कितनी दूर गई है, बहुत लंबा छक्का। आप इसी तरीके से 9 बॉल फेंकते रहेंगे, और मैं इसी तरीके से हिट लगाता रहूंगा और टीम को उभारता रहूंगा। बेहतरीन बैटिंग करते हुए घनश्याम अपने खेल के अनुरूप, मैंने कहा ना कि सच्चा प्यार और घनश्याम जैसा बल्लेबाज बहुत कम लोगों को मिलता है, और वैसे कुछ साबित करते हुए। बिल्कुल, और देखते देखते स्कोर देखिए 34 पहुंचा है अब चौथे ओवर के खेल में। बहुत ही बढ़िया आकर्षक लग रही है टीम। अगर बल्लेबाजी टीम की बात करें, घनश्याम की बात करें, बहुत ही आक्रामक दिख रहे हैं, लगातार स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं 7 के ऊपर, लगातार यहाँ पर एक मानसिक रूप से एक दबाव, और वहां पर
एक अच्छा तोहफा दिवाली के बाद का अपनी टीम को देते हुए। बिल्कुल है। इस ओवर के बाद हमारे जो साथी कमेंटेटर हैं वो अमित दुबे जी जुड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा था ये लजीज पकवानों का मजा ले रहे थे वहां पे, तो हमसे जुड़ेंगे इस ओवर के बाद। चलिए वहां पर बेहतरीन शॉट खेला है, कवर बॉल बाउंड्री की तरफ निकल गई, बॉल चल रहा है। बहुत बढ़िया चौका यहाँ पर, बढ़िया स्क्वायर कट पॉइंट और गली के बीच में से सनसनाटन काफी तेज है। लाइटिंग आउटफील्ड, काफी ज्यादा फास्ट आउटफील्ड। एक बात सोचने वाली ये भी है कि एक तरफ से अगर विकेट गिरे हैं तो घनश्याम ने बराबर भी किया है, क्योंकि ये लीजिए आसमान में सितारे कल आपको इस मैदान पर नजर आएंगे, इंडिया के बड़े बड़े सितारे। और निश्चित रूप से शॉट काफी अच्छा था, स्पीड का फायदा उठाया, कलाइयां मोड़ती और दिशा दिखाई, और निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ता है जब आप इतना विश्वसनीय शॉट कहीं ना कहीं खेल लेते हैं। बेहतरीन प्लेसमेंट था उनका। बहुत ही बढ़िया वापसी, 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लाइटिंग फास्ट आउटफील्ड, ओल्ड कैंपेन ग्राउंड भोपाल की। और खूबी इस बल्लेबाज की खूबी यही है कि कभी भी प्रेशर में बल्लेबाज आता नहीं। मैं जितना भी क्रिकेट का मैंने कवर किया है, और जिस तरीके से उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बढ़िया तरीके से गैप में डाला और 4 रन बटोरे, तो ये दर्शाता है कि वाकई एक मानसिक रूप से तैयारी की इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल सही। घनश्याम एक बार फिर से तैयार। इस बार बॉल थोड़ा दूर था उनसे ऑफ स्टंप पर, लेकिन सिंगल से ही संतोष क्या करना पड़ेगा। कवर से खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग वहां पर सिद्धार्थ की। ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या अब 39। और अमित जी जुड़ेंगे हमसे अब। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। आज का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच इस दूधिया रोशनी में ओल्ड चैंपियन मैदान पर हमारा तीसरा संस्करण लेम ट्रॉफी का, पूरे विश्व प्रसिद्ध ये टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट डीबीएल प्रेजेंट स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी ट्रॉफी। आप हमारे साथ मैदान पर जुड़ सकते हैं, जो किसी कारण से मैदान पर नहीं आ सकते वो 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आंखों देखा हाल देख सकते हैं। पिछले ओवर की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा ओवर साबित हुआ, घनश्याम की बल्लेबाजी देखने लायक। अब यहां देखना होगा गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन किया है। बिल्कुल सही। और 39 रन 4 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवरों का खेल शेष। और आज के इस मुकाबले में आप गेंदबाजी करने के लिए वापस बैक इन दी अटैक संतोष। पांचवें ओवर की शुरुआत होती हुई कमेंट्री बॉक्स एंड से। पिछले 3 ओवर में बढ़िया वापसी हुई है बैटिंग साइड टीम की। ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया था, लेकिन शॉट नहीं लगा पाए वहां पर, और 1 रन तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। दूसरी ओवर कोई गुंजाइश नहीं, 40 पहुंचा है स्कोर। और एक अनुमानित स्कोर की जहां तक बात है अमित भाई, लगभग मेरा ख्याल ये कि 60 रन बनने चाहिए यहां से। अब जिस तरीके के प्लेटफॉर्म और किया बिल्कुल, अभी जिस हिसाब से घनश्याम का बल्ला बोल रहा है, निश्चित रूप से 70-75 कम से कम देना चाहिए, क्योंकि वसीम सारे इलेवन की बल्लेबाजी बहुत ही मजबूत। बंटी कप्तान बहुत ही तेज तर्राट, उसके बाद राजा अहमद, मोहम्मद साद, नरेंद्र लोधी, सरोज अहमद, काफी तेज बल्लेबाजी है। निश्चित रूप से यहाँ रनों की संख्या, क्योंकि केवल 6 ओवर का खेल है, इस हिसाब से अगर 60-70 रन बनते हैं तो एक टोटल होगा। इसी बीच हवा में बॉल है और दर्शक केवल आनंद उठाएंगे, फील्डर केवल देखेंगे। राजा अहमद देखते रहे, उनके ऊपर से बॉल निकल गई, जबरदस्त छक्का। बहुत ही बढ़िया हिट यहाँ पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और लगातार 6 शॉट्स, बिल्कुल सही टाइम पे ये शॉट्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्लॉट में थी बॉल, मिडॉन के ऊपर से लगा ये छक्का, काफी दर्शनीय छक्का। और आप देख सकते हैं दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। भोपाल का ये टूर्नामेंट, विश्व प्रसिद्ध ये टूर्नामेंट आप सभी के बीच। फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, ऑफ स्टंप के ऊपर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। जी हाँ, बल्लेबाज का खौफ इतना, बैट से दूर रखने की कोशिश यहाँ पर, और थोड़ा सा दिशा से भटके, पहली ही बॉल पर दबाव बनाया बल्लेबाज ने। बिल्कुल अमित भाई, और एक बार फिर से तैयार है राइट आर्म बॉलर।
यहाँ पे हल्का सा यहाँ पर आमंत्रित किया था, फिर से नो का इशारा अंपायर का। जितेंद्र गुप्ता अंपायर आज के इस मैच के मैदानी अंपायर, इशारा फरमाते हुए एक्स्ट्रा रन यहाँ मिलता हुआ 47 रन स्कोर पहुंचा है। लेकिन बहुत अच्छी वापसी, 2 रन पे 3 विकेट जाने के बाद जिस तरीके से आप स्कोर देख रहे हैं बोर्ड पे, काबिल तारीफ प्रदर्शन किया इस टीम ने। बिल्कुल, एक समय लग रहा था जैसे दबाव में है बल्लेबाज, लेकिन फ्री हिट और नो बॉल के कारण निश्चित रूप से दबाव से उभरने का मौका, और ये फ्री हिट का लुत्फ उठाइए। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छी तरीके से संतोष ने इसको, नकल बॉल जिसे कहा जा सकता है टेनिस क्रिकेट में, बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाज की पहुंच से दूर, और जबरदस्त वापसी यहां पर संतोष के द्वारा। घनश्याम और अनस खान की ये जोड़ी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, बढ़िया वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एंड चेंज किया उन्होंने, राउंड द विकेट से आए और लगातार बल्लेबाज को परेशानी में डाल रहे हैं, लगातार 2 डॉट, और यहां क्या इनिंग को अच्छा फिनिश कर पाएंगे आखिरी के ओवरों में। लेकिन संतोष की बात करें तो वाकई एक अच्छे बॉलर हैं, कमबैक किया उन्होंने, फिर से चकमा दे दिया, बिल्कुल सीधी गेंद, थोड़ी सी घूमी, और यही तो खासियत इस गेंदबाज की, किस अंदाज में इस खिलाड़ी ने वापसी की है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे थोड़े से वो बैकफुट पे थे, लेकिन 3 लगातार कंसिडर्ड डॉट इस बड़े, बहुत ही बढ़िया वापसी संतोष के द्वारा। जिस प्रकार से एक छक्का लगा था, नो बॉल दी थी, वाइड दी थी, काफी दबाव में थे, इसी बीच फिर से वही बॉल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। क्या कहने इस गेंदबाज के, पहली बॉल पर छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी। 5 ओवर की समाप्ति, 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, और हमें जिस तरीके से कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद बल्ले का, अच्छी 4 डॉट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कॉम बॉक्स में एक और आवाज, भोपाल शहर के बेहतरीन कमेंटेटर्स विकास कुमार। विकास, कमेंट्री में स्वागत है। क्या बढ़िया गेंदबाजी, वही पैनापन, वही धारा, पिछले ओवर में 4 डॉट, क्या कहना चाहेंगे? वाकई में क्लास बॉलर है संतोष। संतोष गोल ये वो नाम है जिन्होंने मुंबई जैसे महानगर में भी इस खिलाड़ी ने जबरदस्त बॉलिंग करके मैन ऑफ सीरीज रहे थे। और हम बहुत थैंकफुल हमारे स्पॉन्सर्स का भी, अंसरवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी और DBL दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का, सर्वो इंडियन ऑयल, साथ ही साथ PNB और तमाम सहयोगियों का। अमित जी, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए थे और 3 विकेट, उसके बाद से जबरदस्त रिकवरी की है टीम यहां से। बिल्कुल, इसी को फटाफट क्रिकेट कहते हैं विकास जी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अनस खान और घनश्याम के द्वारा। अब देखना होगा लास्ट ओवर किस प्रकार से ये बल्लेबाजी करते हैं घनश्याम और अनस। अभी भी स्कोर 48, लॉस ऑफ 4 विकेट। यहां से लगभग अभी 15 से 20 रनों की दरकार विकास जी। अगर 15 से 20 रन बनाते हैं निश्चित रूप से एक कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, वसीम सारेक 11 की बहुत अच्छी बल्लेबाजी। ये मुकाबला काफी रोमांचक। पहली ही बॉल उठा के मार दिया ऐसे कवर के ऊपर से, देखना होगा एम्पायर का इशारा 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का। वाकई में जी ये छक्का दर्शाता है इसकी काबिलियत को, कितनी जल्दी पोजीशन में आते हैं, कितना बढ़िया इनका शॉट चयन है। और घनश्याम यादव एक जबरदस्त प्लेयर है और टीम के स्कोर को ऊंचाई देते हुए एक फाइटिंग टोन पहुंचाया इसे स्कोर। इसी के साथ 50 कम्स अप, 54 रन स्कोर बोर्ड पे। घनश्याम पहुंच गए 37 रन पे मात्र 18 गेंदों में। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग हो रही है और ये बहुत क्रुशियल इनिंग थी। वाकई में टीम में बहुत मुश्किलात में थी, वहां से ये कलात्मक बल्लेबाजी। बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, काफी हाइटेड बॉल, और एम्पायर का इशारा वाइड के लिए। जी हाँ, निश्चित रूप से काफी ऊंचाई थी बॉल में, और गेंदबाज आखिरी ओवर में निश्चित रूप से बल्ले से दूर रखना चाहेगा। बॉलर्स नेम बता दे प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। बहुत सिद्धार्थ बॉलिंग कमान पे है आखिरी ओवर में।
इसी बीच हल्की से शॉट ऑफ द लेन गेंद मिड विकेट की तरफ खेला, शानदार फील्डिंग इस समय। बहुत ही करारा शॉट था, लेकिन फील्डर वहां मौजूद डीप में। निश्चित रूप से इस आखिरी ओवर में कम से कम रन देना चाहेंगे सिद्धार्थ, और घनश्याम और अनिस खान की ये जोड़ी बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप दोनों के बीच। देखना होगा 55 रन लॉस ऑफ 4 विकेट, 6 ओवर्स गोइंग ऑन। सिद्धार्थ बहुत ही बढ़िया हवा में है, देखना होगा बंटी नीचे बॉल के, और फिर से एक और कैच ड्रॉप। जी हाँ, बंटी बहुत ही अच्छे विकेट कीपर। ये देखिए 2 रन पूरे किए, और ये बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट होता हुआ भोपाल की इस सरजमी पर क्रिकेट का रोमांच। एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा क्रिकेट का वर्ल्ड कप आज भोपाल में आगाज, और क्या जबरदस्त आगाज है विकास जी। वाकई में खेल के मात्र पे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है इस आयोजन ने। आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट और युवा हृदय सम्राट मोनू गोयल जी की वो तन्मयता, वो समर्पण और वो कुशल नेतृत्व चरितार्थ हो रही है। और आज का ये पहला मुकाबला जिस अंदाज में रोमांच से गूंजता हुआ पूरे स्टेडियम में, 59 रन है 4 विकेट पे खेला। इस समय ब्लॉक होल में गेंद थी, पहुंची लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन के लिए बल्ले के निचले हिस्से से टकराई टो से। इस 1 रन के सहारे 60 रन स्कोरबोर्ड पे। आखिरी ओवर अमित जी, आखिरी 2 गेंदें आनी बाकी। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं अनिस खान के लिए सिद्धार्थ। राइट अप लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट, बहुत ही बढ़िया करारा शॉट, सीधा जाके मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर जाके लगा। बहुत ही करारा शॉट, जबरदस्त बैटिंग यकीनन तौर पे। ये नायाब सितारा इस वक्त घनश्याम यादव, और साथ में जो बल्लेबाजी बहुत ही टर्रिफिक इनिंग। 39 पे पहुंच गए 20 गेंदों में घनश्याम, टीम को पहुंचाया 64। आतिशबाजियों के आगोश में हमारा हृदय प्रदेश का भोपाल शहर। ये लाजवाब शॉट, क्या कह रहे, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। वो छक्का याद दिलाते हुए विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ। शॉट ऑफ द लेन गेंद बैकफुट पे बॉडी में ट्रांसफर किया, और बहुत ही लाजवाब छक्का अनिस खान के बल्ले से। बहुत ही जबरदस्त छक्का, ये क्या कहने इस शॉट के विकास जी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन बना लिए हैं, और कल के जो शेड्यूल रहेंगे आपको बता दें। कल का जो पहला मुकाबला होगा AB आजम वॉरियर्स अलोट वर्सेस RCC बनखेड़ी 1। कल का पहला मुकाबला AB आजम वॉरियर्स अलोट वर्सेस RCC बनखेड़ी 1। दूसरा मुकाबला कल का धमाका क्लब UK वर्सेस भोपाल डिवीजन 2। कल का तीसरा मुकाबला AB आजम वॉरियर्स वर्सेस कुंबली 11 छत्तीसगढ़। कल के 3 बड़े मुकाबले जो आपको दोपहर से ही मुकाबले शुरू होंगे, और तमाम बड़े स्टार्स फिलहाल 71 रन बनाने हैं। जबरदस्त। अमित जी, किस तरीके से रिकवरी की? आप खुद क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फॉलो करते हैं। एक वक्त पहले ओवर में सिर्फ 3 रन पे 3 विकेट, करिश्माई बॉलिंग की थी सरोज अहमद ने, लेकिन क्या जबरदस्त रिकवरी कराई टीम के लिए घनश्याम यादव की वो पारी, जिन्होंने एक ऐसी लाजवाब खेल आउट रहे 20 गेंदों में 39 पे। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर, एक सजी धजी समझदारी भरी बल्लेबाजी जिसे कहा जाएगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अनिस खान और घनश्याम के द्वारा। समझते थे जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। बॉल का वेट किया उन्होंने, आखिरी मोमेंट पर बैट को चलाया, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई बॉल को कवर के ऊपर से मारा, बॉल की पेस का उपयोग किया। विकास जी, ये लास्ट बॉल पर जो छक्का लगा है, क्या दर्शनीय छक्का, बिल्कुल सही कहा। जो छक्का विराट कोहली ने लगाया, जो रोहित शर्मा लगाते हैं वैसे ही छक्का लगाया, बॉडी वेट को बिल्कुल पीछे किया, और इस प्रकार के छक्के लगाना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल नजर रखे थे और जबरदस्त छक्का लगाया। और आज हमारे इस टूर्नामेंट का आगाज, कल आपको इस ग्राउंड पर बड़े बड़े सितारे खेलते मिलेंगे।
विकास जी उन सितारों के नाम बताएं जो कल इस मैदान पर देखने को मिलेंगे हम सभी को। कल आपको बता दें कई बड़े स्टार्स, भारत के नामचीन सितारे हमारे भोपाल शहर से मैदान पे अपने खेल कौशल का जादू बिखेरेंगे। राजस्थान का एक बड़ा नाम नदीम धनौरी कल इस मैदान पे खेलते नजर आएंगे। नदीम धनौरी, इसके अलावा बात करें सरकार कोलकाता का एक बड़ा नाम इस मैदान पे कल आपको दिखेंगे। छत्तीसगढ़ के कई बड़े सितारे और एमपी के भी आजम कि कल का दिन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आप बड़ी संख्या में आए और हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं, इंडिया टेनिस क्रिकेट के सबसे बड़े आयोजन में आपकी उपस्थिति इस आयोजन को और प्रशंसनीय बनाएगी। कल जगत सरकार, नदीम धनौरी, इसके अलावा ये भी आजम जैसे बड़े सितारे होंगे। फिलहाल 71 रन बनाने हैं। देखिए चेहरे पे इस्माइल अमीन जी, ये कोविड काल के बाद तस्वीरों में मोनू गोयल जी जिन्होंने इतना बड़ा कारवां खेल का हमें गौरवान्वित और हर्षित होने के क्षण दिए हैं इस व्यक्तित्व ने। बिल्कुल सही कहा आपने, मोनू भैया है तो मुमकिन है इस बात को चरितार्थ करते हुए पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान इस टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की। और जैसे आपने नाम बताए जो सुपरस्टार हमारे बीच आएंगे, पूरे भारत देश से आएंगे। छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश के कोने कोने से सारे प्लेयर्स इस जमी पर खेलते दिखेंगे। लगातार ये 3rd एडिशन हमारा स्वर्गीय आलोक माहेश्वरी ट्रॉफी 2022 अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ। और 70 स्पोर्ट्स पर आप लाइव हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। टेनिस बॉल टूर्नामेंट जो कि फुल टॉस बॉल से कराया जा रहा है, काफी हार्ड बॉल होती है, बहुत मुश्किल होता है खेलना। यकीनन तौर पे बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म जिस तरीके से देश को ये गौरवान्वित होने के क्षण दिए हैं मोनू गोयल जी, अंशुल तिवारी जी, ध्रुव नारायण सिंह साहब। और फिलहाल देखिए पिछली जो आपको बता दें फ्लड लाइट्स में रहा ये मैदान इस समय। हम बहुत थैंकफुल है यार हम स्पॉन्सर्स का जिनका हमें साथ मिला है। प्रेजेंटेड बाय दिलीप बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड। मेन स्पॉन्सर हमारे टूर्नामेंट के पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सागर गैरे, साथ ही साथ गंगाधर शर्मा एंड सन्स, जेडी ब्रदर्स और साथ ही साथ विष्णु शर्मा का हम बहुत थैंकफुल इस हमारे आयोजन में डीबीएल का, दिलीप बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड का और तमाम सहयोगियों का जिनके बदौलत हम इस आयोजन को इतना बड़ा आयाम दे पा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें पहले खेलते हुए जिस तरीके से नदीम सगीर तारिक 11 ने 70 रन बनाए हैं 6 ओवर में। 71 रन की चुनौती दी है घनश्याम यादव की जबरदस्त पारी और अनस का जो वो फिनिश था वो लाजवाब, जिसके बदौलत एक वक्त अमित जी लग रहा था कि टीम संभवतः 40 के आसपास पहुंचेगी, लेकिन घनश्याम का वो टर्रिफिक इनिंग रही जिसके बदौलत 71 का एक बहुत फाइटिंग टोटल है 6 ओवर में। बिल्कुल 36 बॉलों का खेल और 71 रनों की आवश्यकता, लगभग 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और बहुत ही बढ़िया पारी जो आपने कहा अनस खान और घनश्याम की, जिस प्रकार से जरूरत थी उनकी टीम को उन्होंने भरपूर साथ दिया। हल्का हल्का ओस थोड़ा सा ग्राउंड पर इस प्रकार से गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। पिछले मुकाबले में देखने में आया काफी नो बॉल भी, वाइड भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन भोपाल की सरजमी पर ये 3rd एडिशन इस टूर्नामेंट का। हेलो, साउंड थोड़ा सा बढ़ाए इसका, हल्का सा साउंड जो ऑपरेट कर रहे हैं साउंड। 71 रन बनाने हैं और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज किसी बात करें कुछ क्षणों में। अमित जी कल जो स्टार्स आएंगे, नदीम धनौरी राजस्थान का बड़ा नाम, सरोज प्रमाणिक, इसके अलावा जगत सरकार कोलकाता का एक और स्टार, छत्तीसगढ़ के कई नामचीन चेहरे और एमपी की एबी आजम 11, यानी कई स्टार्स की जंग होने वाली है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। जी बिल्कुल विकास जी, सही कहा आपने। जगत सरकार लास्ट ईयर भी खेले थे
बहुत ही गजब की बल्लेबाजी उन्होंने की थी। और अब देखना होगा, कप्तान बंटी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 71 रन का ये लक्ष्य देखना होगा किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। काफी जिम्मेदारी होगी इनके ऊपर, और जिस प्रकार से वापसी कराई यहाँ पर घनश्याम और अनिस खान ने, गेंदबाजों के ऊपर निश्चित रूप से थोड़ा सा दबाव होगा। एक अच्छा टोटल वहां पर, फाइटिंग टोटल जिसे कहा जाएगा विकास जी। एक अच्छा मुकाबला वसीम सारिक 11 और नदीम सगीर तारिक 11 के बीच, एक रोमांचक मुकाबला। दर्शकों में भी एक बड़ा उत्साह इस टूर्नामेंट को लेके। बहुत बड़ी इनामी राशि, विश्व का सबसे बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मध्य प्रदेश की इस राजधानी भोपाल के इस ओल्ड चैंपियन मैदान पर आज पहला दिन, आयोजन का पहला दिवस। और टीम से निवेदन है कि 12th मैन एक रिप्रेजेंटेटिव कमेंट्री बॉक्स में भेजे, और साउंड से निवेदन है कि इसकी बेस थोड़ी कम करे, आवाज की बेस जो है सो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं। बलौल 71 रन बनाने हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। इस समय केडी नजर आते हुए, साथ में इस वक्त प्रमाणिक कोलकाता, जगत सरकार कोलकाता, छत्तीसगढ़ के कई स्टार्स, एमपी के भी आजम जैसी दिग्गज टीम, और हमारे मनु भैया की वह टीम देखें जिसमें रवि मस्के जी, राहुल पांडे जी, सुरेश सिंह, आशीष मिश्रा, तमाम टीम, मयूर महेश्वरी। ये वो व्यक्तित्व जिन्होंने इस आयोजन को इतना बड़ा कारवां दिया है। और 2020 स्पोर्ट्स यूट्यूब का एक बड़ा नाम है जिसपे आप सीधा प्रसारण 71 रन बनाने हैं। जबरदस्त मुकाबला। बिल्कुल विकास जी, आप देख सकते हैं ग्राउंड पर चारों ओर दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सभी इस मैच का आनंद उठाते हुए। भोपाल की इस जमी पर इस प्रकार का आयोजन निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है। जो लोग भी हमारी आवाज सुन रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि मैदान में आकर मैच का लुत्फ उठाए। कल बहुत बड़े मुकाबले होने हैं, और अभी भी ये मुकाबला आज, अभी 71 रनों की आवश्यकता वसीम सारिक 11 को। आज का ये पहला ऑफिशियल मैच वसीम सारिक 11 वर्सेस नदीम सगीर तारिक 11। बहुत ही बढ़िया मुकाबला। 71 रनों की आवश्यकता है विकास जी। किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये सेकेंड इनिंग्स में इस मुकाबले को अगर जीतना है तो? बिल्कुल सही फरमाया आपने। यकीनन तौर पे सोच यही होगी पावर प्ले का बेहतर उपयोग करें, विकेट्स न गवाएं। क्योंकि आप देखिए इस समय जो हमारे ये पुल है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो 4 पुल बनाए गए हैं। इन पुल्स में जो टीमें हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ये बहुत अहम रहने वाला है ये पुल, जिसमें की टीमें आपस में भिड़ेगी। और यहाँ से सेमीफाइनल की देखिए पुल ए में नजर डाल रही अमान 11 पिरामिडल धमाका क्लब यूके, भोपाल डिवीजन 1, भोपाल डिवीजन 2। पुल बी में शारिक 11, नॉर्थ हिमालय टाइगर्स, कामाक्षी ग्रुप और भोपाल डिवीजन 3। पुल सी एंजल कोलकाता, आरसीसी बनखेड़ी, FM 11 कर्नाटका, सिरसत स्पोर्ट्स। और पुल डी में के तारिक नियाजी वॉरियर्स 29, एबी आजम वॉरियर्स आलोट, आरसीसी बनखेड़ी 1 और कुंबले। यानी पूरे भारत के स्टार्स से सभी टॉप टीमें इस समय टकराएगी। अमित जी आप तस्वीरों में यह पुल देखिए। बिल्कुल 4 पुल। टेनिस क्रिकेट का यह महाकुंभ है, वर्ल्ड कप है। सभी पुलों में बड़ी टीमें जो है आप नजर डालिए। इन टीमों में पिरामिडर्स, चाहे शारिक 11 है, चाहे एंजल कोलकाता, आरसीसी बनखेड़ी, एबी आजम, सभी टीमों से टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल्स और क्वालिफायर्स के लिए। बिल्कुल एक रोचक मुकाबला। क्रिकेट का महाकुंभ आज से स्टार्ट हो चुका है। 2 नवंबर तक बहुत ही जबरदस्त मुकाबले होंगे। बड़े बड़े नाम टेनिस क्रिकेट के पूरे भारत से चुनिंदा प्लेयर हमारे इस चैंपियन मैदान पर।
देखना होगा यहाँ पर 71 रनों की दरकार है। वसीम सारेक 11 को किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। नाजिर खान बंटी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही जिम्मेदारी से खेलते हैं बंटी। काफी सालों से भोपाल में क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी नाम है इनका ऑल ओवर इंडिया। और इस मुकाबले की पहली बॉल विकास जी सामना करेंगे नाजिर खान। देखना होगा इस समय बड़ा नाम है नासिर खान। बंटी के नाम से पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया में इस खिलाड़ी की गजब की लोकप्रियता। लेकिन बॉलिंग की शुरुआत बहुत बेहतर, शॉट ऑफ द लेन गेंद। 71 रन बनाने हैं, एक बड़े स्टार्ट की दरकार जैसा आज घनश्याम यादव ने किया। 19 गेंदों में 39 की क्या जबरदस्त पारी, मुश्किल हालात में आकर के मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग की कमान लेकर के इस समय अंकुर सिंह है बॉलिंग पे। बढ़िया गेंद एक बार फिर से, गति और उछाल अमित जी जबरदस्त नजर आती हुई। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये 2 गेंद निकाली इन्होंने। निश्चित रूप से बल्लेबाज पर एक प्रेशर बनाते हुए पहली बाउंसर, दूसरी गुड लेंथ से निकाली। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और टेनिस क्रिकेट में अगर डॉट बॉल करा दे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है विकास जी। महज 36 बॉलों का गेम है और 71 रनों की दरकार है। अभी भी यहाँ पर बल्लेबाज रनों के लिए तड़पते हुए जिसे कहा जा सकता है। अंकुर सिंह, बहुत ही बढ़िया करारा शॉट कवर के ऊपर से। देखना होगा एम्पायर का इशारा। बहुत ही जबरदस्त शॉट और एम्पायर का इशारे का इंतजार। जी हाँ, 6 रन के लिए। नाजिर खान नाम तो सुना ही होगा। नासिर, बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया अपने नाम के अनुरूप। 2 बॉलों पर शांत रखा अपने बैट को और तीसरी बॉल पर यह जबरदस्त छक्का, बहुत ही जबरदस्त छक्का। निश्चित रूप से गेंदबाज के ऊपर दबाव और 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नाजिर खान बंटी। थोड़ा सा गेंदबाज को सोचने पर मजबूर किया। पहली 2 बॉल बहुत ही अच्छी डॉट बॉल निकाली और तीसरा ये जबरदस्त छक्का। अंकुर सिंह, देखना होगा कहां गेंदबाजी करेंगे। एक बड़ा छक्का लगाया, उसके बाद फिर से हवा में और देखना होगा दर्शक, बहुत ही जबरदस्त एक और छक्का। कमाल की बैटिंग कर रहे बंटी की ये ताकत है यकीनन तौर पे। आप देखिए जिस कदर बैटिंग की इस खिलाड़ी ने, एक बेहतर स्टार्ट देते हैं ताकि मोमेंटम अपनी टीम के लिए, और जिस खूबसूरती से फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 2 जबरदस्त इस बल्लेबाज के शॉट का रेंज सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हैं। हर तरफ खेलने की काबिलियत इस खिलाड़ी में। पहला ओवर इस वक्त और 2 छक्के। इस बार जरूर टॉप एज लगा, ठीक तरीके से मिडिल नहीं कर पाए खिलाड़ी। इस समय एक्स्ट्रा कवर के आए और आसानी से कैच लिया। बहुत बड़ा विकेट बंटी पवेलियन में। देखना होगा 71 रन बनाने हैं स्कोर बोर्ड पे, 12 रन 1 विकेट पे। इनिंग की 5वीं गेंद पे यह विकेट मिला है। नजर डालते हैं रिप्ले में, गेंद ठीक तरीके से आई नहीं थी बल्ले पे, टॉप एज लगा, गेंद की गति से बीट किया इस बार अंकुर सिंह ने। और देखिए खुशी इस वक्त इस समय घनश्याम यादव साथी खिलाड़ियों में, जानते इस बल्लेबाज की क्या काबिलियत और हुनर है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से बॉलिंग की कमान इस वक्त अंकुर सिंह के कंधों पे। पहला ओवर अभी तक जो घटनाक्रम देखिए, 12 पे 1, बड़ा विकेट गंवाए नासिर खान बंटी। और अब नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में दस्तक देते हुए किस तरीके से ये अपनी टीम को संचालित करेंगे, अहम रहेगा देखना। बिल्कुल विकास जी, सब कुछ होता हुआ है इस पहले ओवर में। शुरुआत में 2 डॉट बॉल, उसके बाद 2 छक्के बैक टू बैक और अब ये विकेट। अभी भी आखिरी बॉल से देखना होगा। इसी को टेनिस बॉल रोमांच क्रिकेट कहते हैं। कुछ भी हो सकता है। हालांकि रन आ चुके हैं इस ओवर के। अगर इसी गति से खेलते रहे तो निश्चित रूप से ये मुकाबला इनके पक्ष में जा सकता है। गेंदबाज अंकुर सिंह काफी चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए
देखना होगा, अच्छी गेंद थी, गेंद की लाइन में आए, कॉपर बुक शैली में गेंद को डिफेंस किया। इस समय बगैर किसी रन के स्कोर बोर्ड पे 12 रन 1 विकेट पे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश का यह खूबसूरत मैदान ओल्ड चैंपियन अपनी आतिथ्य मेजबानी आगोश में लिया हुआ टेनिस बॉल के क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ का, एक तरफ T20 वर्ल्ड कप लेदर बॉल क्रिकेट का, दूसरी तरफ टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच वर्ल्ड कप आप दिन में देख रहे हैं और रात्रिकालीन मुकाबले की जबरदस्त ये सौगात लेकर आए हैं। बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला और इसके बाद बहुत ही बढ़िया मुकाबला ये चलता हुआ दूधिया रोशनी में नहाया ये भोपाल का ये खूबसूरत ग्राउंड। और अमित जी देखिए इस समय पुल्स दोनों टीमों की, जिस तरीके से ये पुल बहुत अहम रहने वाले हैं, जो आपके YouTube स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पुल नजर डाले आप, जिसमें कि पिरामिड टीम नजर आ रही पुल ए में, पुल बी जिस तरीके से नजर डाली है शारिक 11 है, पुल ए में धमाका क्लब यूके, भोपाल डिवीजन 1, भोपाल डिवीजन 2 पुल ए में, अमान 11 पिरामिडर्स पुल ए की एक अहम टीम है। इसके अलावा नॉर्थ हिमालय टाइगर्स नजर आएंगे पुल बी में, कामाक्षी ग्रुप और भोपाल डिवीजन 3 पुल बी में है, एंजेल कोलकाता, आरसीसी बनखेड़ी 2 और FM 11 कर्नाटका, सिरसत स्पोर्ट्स इंडिया और पुल डी के तारिक नियाजी वॉरियर्स, एबी आसम वॉरियर्स और आरसीसी बनखेड़ी और कुंबले। अमित जी बहुत बड़ा, पूरा भारत के सबसे नामचीन सितारे आपस में टकराएंगे, 4 पुल की ये टीमें तय करेगी इस टूर्नामेंट का भविष्य। बिल्कुल सही कहा विकास जी, ये जो पूल आपने नाम लिए है निश्चित रूप से बड़े सितारों से सजे हैं। कोई भी टीम ये टूर्नामेंट जीत सकती है, बड़े बड़े प्लेयर्स इस टीम में, और जिस प्रकार से ये पूल डिवाइड है कोई ठिकाना नहीं कौन से टीम फाइनल तक का सफर तय करेगी। आज आगाज हो चुका है, अंजाम 2 नवंबर को देखने को मिलेगा और ये दूसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति पर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर वसीम सारे किले में बहुत ही रोचक मुकाबला। पहले ओवर में 2 छक्के लगे, 1 विकेट मिला वहां पर। अब देखना होगा गेंद और बल्ले के साथ फिर से जोर आजमाए इस दूसरे ओवर में। यहाँ गेंदबाजी पर अमित आए हैं, देखना होगा अमित किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। और बल्लेबाजी में फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं नरेंद्र लोधी और सलाह, 2 जबरदस्त बल्लेबाज। केडी ये वो खिलाड़ी जिसकी लोकप्रियता पूरे इस समय देश के हर हिस्से में इस खिलाड़ी की, और बॉलिंग की कमान अमित लेकर आए हैं। बहुत अहम रहेगा यह मुकाबला, 71 रन बनाने हैं गौरतलब रहे। और आपको बता दें पिछले सीजन भी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला था। शॉट ऑफ द लेन, धीमी गति की बाउंसर अमित जी कई बार परेशानी में डालती लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, ये चतुराई से, लेकिन वाइड का इशारा। अंपायर इस वक्त जितेंद्र गुप्ता अनुभवी अंपायर हैं, डिवीजन अंपायर रीवा से हमारे बीच आए हैं, और बहुत बढ़िया एक क्लास क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल एक उच्चतम लेवल का क्रिकेट और बहुत ही अच्छी अंपायरिंग है। देखिए विकास जी, वाइड का इशारा और 1 बाउंस का इशारा भी किया है, दोनों ही अंपायर मजे हुए अंपायर, बहुत अच्छे निर्णय अभी तक। एक बहुत ही जोरदार टक्कर दोनों ही टीमों के बीच। फिर से बॉल नीचे रही, बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर छोटा सा रन अप, लेकिन काफी तेज गति से उसको, यही एक मिश्रण इस क्रिकेट में, फटाफट क्रिकेट में दिखता कुछ है, होता कुछ है, करना कुछ चाहते हैं। इसी बीच बहुत ही बढ़िया, क्या शानदार गेंदबाजी अमित के द्वारा, रन अप बहुत ही छोटा लेकिन तेज गति से गेंद को निकालते हुए अमित काबिलियत है। और आप लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में डेप्थ ओवर में जानते हैं एक ही गेंद कितने क्रूशियल है, और अमित बेहतर यूटिलाइज, लेकिन केडी का ये जबरदस्त इरादा, एक क्रॉस बैटेड इनका सबसे पसंदीदा शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बॉटम हिट का क्या खूबसूरत इस्तेमाल, हल्की सी ओवर पिच, पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर किया इस बार बैकफुट पे,
और ये इस खिलाड़ी की ताकत है, इनकी जोन में जब बॉल मिलती है बहुत ही जबरदस्त से समय हिट लगाते हैं केडी। मुझे एक पारी याद आती है, हाल ही में इनका हरदा जिले में एक शतक लगाया था इस खिलाड़ी ने और बहुत लोकप्रियता इन्होंने अर्जित की थी। उससे अहम किरदार महापौर ट्रॉफी के एक मुकाबले में भी बहुत जबरदस्त पारी। तो कई ऐसे नाम इस खिलाड़ी के पास है, इनिंग्स रही है। एक वापस से केडी स्ट्राइक पे नरेंद्र, फायदा नहीं उठा पाए अमित जी इस बार। धीमी गति की स्लोवर बॉल थी, शॉट ऑफ द लेन। बहुत ही करारा प्रहार लगाने की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे केडी। अच्छी रणनीति के साथ खेलते हुए पहले ओवर में 2 छक्के और अभी 1 छक्का आ चुका है ओवर में। बहुत बढ़िया, और फिर से हवा में देखना होगा वहां पर। जी हाँ, दर्शकों की भूमिका में फील्डर वहां पर। एक और छक्का विकास जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है बल्लेबाज माइंड सेट करके आए हैं, प्रति ओवर 2 छक्के लगाने हैं और यही दरकार भी है उनको। 71 रनों की आवश्यकता है, एक कैलकुलेटेड क्रिकेट जिसे कहा जा सकता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए कितना जल्दी पोजीशन में आते हैं, फुल शॉट के लिए आइडियल इस शॉट माना जाता है। शॉर्ट बॉल पे बहुत जल्दी अपने आप को कमिट किया। वसीम शारिक 11 एक जबरदस्त टीम है, पिछले सीजन भी बहुत उम्दा क्रिकेट खेली इस टीम ने और दर्शाया अपने शानदार खेल कौशल को। लेकिन ये शॉट जो केडी का नरेंद्र लोधी को नरेंद्र लोधी बनाता, ये शॉट कितनी जल्दी पोजीशन में आए पुल के लिए। कलाइयों का कौशल देखिए, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। ये खिलाड़ी मानसरोवर एंड से इस समय बॉलिंग होती हुई और मानसरोवर के जो डायरेक्टर हैं गौरव तिवारी सर, वो भी स्पोर्ट्स लवर, बहुत स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और जबरदस्त ऐसा माहौल जो देखने को मिल रहा दोनों एंड से बॉलिंग। अमित जी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन इस वक्त टारगेट जो है 71 का। शानदार माहौल खेल के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। और हम आगे के हालचाल के लिए आमंत्रित करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर अरुण वर्मा जी को और मुजफ्फर खान जी। मंत्रणा होती है वहां पर कि तरीके अब गेम प्लान वहां पर होगा और कैप्टन क्या वहां पर फील्डिंग साइड के, ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि एक अलग माइंड सेट से आप वहां पर गेंदबाजी करना होगी क्योंकि ताकत है आपके पास और खुलकर गेंदबाजी की। लेकिन वहां पर अब इतनी अच्छी हुई है क्योंकि केडी जो है, मैं आपको बता दूं, काफी बड़े नाम और काफी बड़ा प्लेयर है ये। और जब ये लय में होते हैं, टाइमिंग इस खिलाड़ी के पास है। और दूसरी तरफ सलाह, तो कहीं ना कहीं सलाह भी बहुत ही क्लास है, दिखा चुके हैं कई मौके पर अपना टैलेंट। तो अब मुजफ्फर, क्या यहाँ से रणनीति होगी कि 2 ओवर का खेल हो चुका है, 6 भी लगे हैं, रन भी पड़े हैं, तो क्या रणनीति होगी यहाँ से? किस तरीके की बैटिंग, या कंटिन्यू वही जो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे वही खेलेंगे या फिर बीच में कोई ब्रेक आएगा? बिल्कुल, धन्यवाद अरुण वर्मा जी। जिस तरीके से प्रदर्शन शुरुआत के ओवर में रहे, मोमेंटम हासिल कर चुकी है बल्लेबाजी टीम और ये एक बार फिर से बढ़िया शॉट खेला है, खूबसूरत कमाल का कैच वहां पे डी बाउंड्री लाइन पर। तो ये है कमबैक। बिल्कुल, और पहली गेंद पर अगर विकेट मिल जाए तो निश्चित रूप से देखिए वहां पर मनोबल बढ़ा। और लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में आप जानते हैं कि अगर कम भी बनते हैं तो विकेट लेना बहुत जरूरी है। आपको टेम्परामेंट आपका जो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। कहीं तो सलाह पवेलियन लौटे, एक नया बैट्समैन आएगा नई सोच के साथ और देखते हैं वहां पर केडी का कितना साथ दे पाते हैं। क्योंकि अगर ये मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं साझेदारी आपको बनानी होगी क्योंकि उनके पास बोर्ड पे रन लग चुके हैं। आप यहां से किस माइंड सेट से खेलते हैं? चलिए, एक और जोड़ीदार माने जाते हैं कहीं ना कहीं केडी के, सचिन अब पहुंचे हैं, सचिन ग्रोंग। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे और कहीं ना कहीं अपने आप पे काबू रख पाए बल्लेबाज। और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे और एक अच्छा कैच, तारीफ करने होगी फील्डर की भी। और कल की अगर मैं बात करूं तो कल आरसीसी बनखेड़ी 1 खेलेगी जहां से राजस्थान के नंबर 1 खिलाड़ी नदीम धनोरी, राजेश बनिया, सोहेल और प्रदीप मलिंगा। दूसरी तरह अगर मैं धमाका क्लब की बात करूं तो किरण पवार, उसमें
श्रेयस कदम, और बंगाल में जिस क्रिकेटर की बैटिंग में तूती बोलती है, जगत सरकार, सरोज प्रमाणिक, सागर अली, विजय गढ़वाली, ये सारे बड़े नाम, लोकेश चाइना, संजू कनौजिया, ये सारे खिलाड़ी आपको कल खेलते हुए नजर आएंगे। बड़े मैचेस रहेंगे कहीं ना कहीं। जी हाँ बिल्कुल। और ये देखिए हल्का बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप देखेंगे फ्लिक करते हुए 4 रनों के लिए, ज्यादा जोर नहीं लगाया शॉट में सचिन ने, और 4 रन यहाँ पे कीमती। एक खूबी भी इस क्रिकेटर की मुजफ्फर आपको बताऊं कि रही है, क्योंकि जब भी ये आते हैं तो इनका एक स्वाभाविक खेल है, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और इन्हें मालूम है कि इनका काम फिनिशर का रहता है कभी भी, और अगर इनका बल्ला चलता है तो इनके बारे में एक और अफवाहें रहती है। क्रिकेट के पंडित ये कहते हैं कि तलवार चलाते हैं, सिंगल डबल नहीं खेलते, छक्के बहुत लगाते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से मैंने कहा था ये बहुत ही आक्रामक है। और ये फिर से देखें हवा में काफी ऊंचाई है, दूरी कितनी फिलहाल फील्डर और ड्रॉप यहाँ पर कैच छूटा है, दूरी नहीं मिल पाई, ऊंचाई काफी थी, लेकिन मुझे लगता है ये कैच चुभने वाला है फील्डर की टीम के लिए, क्योंकि सचिन जिस आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते हैं निश्चित तौर पे आगे और भी ज्यादा दबाव बना पाएंगे गेंदबाजों के ऊपर। तो ये कहीं मैच या कैच छोड़ दिया है या मैच छोड़ दिया है, ये तो वक्त बताएगा। और कल एबी आजम वॉरियर आलॉट कल की टीम खेलेगी, उससे AK-47 एक प्लेयर पिछले साल खेले थे, आपको याद होगा, अंकित मौर्य कल खेलते हुए नजर आएंगे, अजीम लाला खेलते हुए नजर आएंगे, अक्षय अरसाड़े जिन्होंने 60 रनों की पारी पिछले साल खेली थी वो भी इस टूर्नामेंट में कल खेलते हुए नजर आएंगे। तो कई दिग्गज नाम है मुजफ्फर, आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे बड़े बड़े नाम जो है इंडियन टेनिस के कैप्टन अबान 11 से वो खेलते नजर आएंगे, कृष्णा सातपुटे, अंकुर सिंह, ये सारे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत मजा आने वाला है और दर्शकों का उत्साह भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं देखने को दिलचस्प होगा। बिल्कुल, अच्छी बात यह कि ऑल ओवर इंडिया के खिलाड़ी आते हैं इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, और ऊंचे लेवल के खिलाड़ी आते हैं। इस टूर्नामेंट की स्टैंडर्ड काफी ऊपर है। आप देखेंगे कि इंडिया के वन ऑफ द टॉप जो प्लेयर्स हैं जिनके आपने नाम अभी लिए हैं, ये इंडिया के टॉप प्लेयर्स हैं। और आप ये देखेंगे कि कृष्ण एक बड़ा नाम, उस्मान बड़ा नाम, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जितने भी ये नाम आते हैं, मतलब ये बहुत टॉप क्वालिटी की इस बार आपको कुछ सरप्राइज करने भी वाला रहेगा कहीं ना कहीं। और सारी 11 से एक ऐसा बॉलर खेलने आ रहा है जिसने कुछ ही समय में काफी नाम कमाया है, डीप स्क्वायर लेग पर खेला है शॉट, ग्राउंडेड शॉट, बेहतरीन फील्डिंग, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि अपनी गेंदबाजी से कर देते हैं दुखिया, और इसी टूर्नामेंट में खेलने आएंगे राजू मुखिया, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। विजय गढ़वाली, अभी बिग बैच लीग हुई थी तो वहां पे भी वो काफी अच्छे प्रदर्शन, बेस्ट बॉलर, सुप्रीमो में बेहतरीन एक गाड़ी जीती थी बता दूं राजू मुखिया। तो वो सब बॉलर खेलते हुए नजर आएंगे, मतलब बड़े खिलाड़ी। इसी वजह से मैंने कहा अरुण भाई की जिस तरीके से जो टीमें दिख रही हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, ए है, बी, सी, डी ग्रुप्स में जो टीम है, स्टैंडर्ड जो टीम है इस टूर्नामेंट जो स्टैंडर्ड जो ग्रुप है, वो इस बात को दर्शाता है कि टूर्नामेंट इतना आसान होगा नहीं किसी भी टीम के लिए। बार फिर से वहां पर डीप मिड विकेट की तरफ फील्डिंग मिस वहां पर खेला, फील्डर मौजूद थे, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, और विकेट कीपर मोहित वहां पर। ओवर की समाप्ति हुई है, तीन ओवर की समाप्ति पर 32 लगभग मेंटेन किया है बल्लेबाजों ने। सचिन जो कि एक अच्छा आक्रामक बल्लेबाज, एक जीवनदान उन्हें मिल चुका है, और अगर थोड़ी देर वो बैटिंग करते हैं निश्चित तौर पे परिदृश्य कुछ और हो सकते हैं इस मुकाबले के। 3 ओवरों का खेल बाकी है, 39 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए, और क्रिकेट रचनाओं का खेल है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर
सबसे जो की विकेट होगा वो सचिन का होगा मुझे नहीं, लगता वो भी है, और कहीं ना कहीं एक ओवर 20 रन का लूटना होगा। और सचिन ने लीजिए फ्लिक कर दिया है डीप फाइन लेग बाउंड्री के, क्या ऊपर से है ये, और जी हाँ बहुत लंबा शॉट वहां पर, एम्पायर का इशारा 4 और चौका है वहां पर। और आते से ही माइंड सेट उन्होंने बनाया कहीं ना कहीं, और काफी अच्छा शॉट खेला, टाइमिंग बहुत ही अच्छा। और एक सचिन का क्या है, आई सेट काफी अच्छा माना जाता है क्रिकेट में कि बॉल अगर इनको नजर आता है तो फुटबॉल नजर आने लगता है फिर। बिल्कुल, आप देखिए पहली गेंद पर चार्ज किया, रिप्ले में आप देख सकते हैं किस प्रकार ये शॉट उन्होंने कलेक्ट किया था, बैकफुट पे गए, बढ़िया तरीके से उठाया और एक दबंग अंदाज में चौका लगाते हुए पहली गेंद पर प्रेशर पर डाला गेंदबाज के लिए। 11 में 35 अब जीत के लिए। फुल टॉस, बिल्कुल हलवा था ये तो, मिड विकेट के ऊपर से दे मारा है 6। आप इस तरीके की गेंद उन्हें तोहफे में नहीं देते, नहीं तो दोनों हाथ तोहफा कबूल करते हैं और फिर मार इसी की तरह मारते हैं क्रिकेट में। और स्क्रीन पे लगातार दिखते हुए कहीं ना कहीं, और निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं। और टीम की रन संख्या देखते ही देखते अब स्कोर जो है वो अब तेजी से भाग रहा है। पहली 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके। रिप्ले में आप देखें, फुल टॉस, बैकफुट पे जाके बढ़िया हिट, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से बिल्कुल स्टैंड्स में। और अब दबाव में दिख रही है टीम फील्डिंग साइड। और भाई अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 10 गेंदे बाकी 29 रन जीत के लिए। 16 में कीजिएगा, 16 में 29 जीत के लिए, 16 में 29। अब यहां से 29 इतना ज्यादा। अभी 2 बार ऐसी कुछ हुआ है वहां पे, बता दूं 3 ओवर में 49 अभी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। और अगर मैं बिग बैश लीग की बात करूं तो सेमीफाइनल का एक बहुत बड़ा मुकाबला था, उसमें 9 गेंदों में 34 रन बनाने थे। वहां पे अजीत मोहिते ने, टेनिस क्रिकेट की बात करूं, बिग बैश आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो 3 छक्के लगातार और 15 रन चाहिए। तो विश्वजीत ठाकुर ने वहां पर 2 छक्के और सिंगल डबल से वो रन बनाए थे। तो क्या आज ऐसा कुछ मौका बन पाएगा? क्या वो क्रिकेट की दीवानगी जो है, क्रिकेट का रोमांच जो है वो अब नजर आने वाला है? क्योंकि यहाँ से सचिन अपना जो रूप है, अपना माइंड सेट जो है उनका सेट हो चुका है कि मुझे अब बिल्कुल रुकना नहीं है और बड़े प्रहार करने। तो क्या रोकने में कामयाब हो पाएगी नदीम सगीर तारिक? बिल्कुल, यहाँ से 16 में 29 पॉसिबल है, मुमकिन है यहाँ से। क्या शॉट खेला इस बार इनफील्ड के ऊपर से, 4 रन और मिलेंगे। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, ऑन साइड में भी बढ़िया शॉट्स, ऑफ साइड में भी बहुत ही आला शॉट है ये। और जब कवर्स में आप शॉट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सौरव गांगुली की याद दिलाते हैं, क्योंकि ऑफ साइड में भगवान माना जाता है उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में। तो काफी अच्छा शॉट था, टाइमिंग काफी अच्छी और स्कोर काफी भाग रहा है। 15 में 25 अब जीत के लिए। एक बार फिर से गेंद हवा में, केवल देखते रह जाएंगे फील्डर। क्या शॉट्स खेल रहे हैं, क्या इंटेंसिटी और क्या इनका माइंडसेट। ये तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत ही बड़ा शॉट खेला वहां पर। और दर्शक भी यूट्यूब के हमारे जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इस तरीके की कातिलाना बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन और दर्शकों का भी उत्साह देखने को मिलता है ग्राउंड पे। और इस तरीके की बैटिंग होती है तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो बल्लेबाज है उनका भी आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ता है। और सचिन ने सब कुछ लूट के रख दिया इस ओवर में। गेंदबाज बेहद ज्यादा निराश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 14 में 19। इस बार शॉट में उतना ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाए और एक आसान सा कैच वहां पर मोहित के द्वारा। यॉर्कर लेंथ का गेंद था तो कहीं ना कहीं, लेकिन तारीफ करनी होगी, अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाएं। सचिन की बैटिंग पसंद आई है तो जोरदार ताली एक बार बजा दे ग्राउंड पे, बड़ा बैटिंग। जी देखिए रिप्ले में किस तरीके से आउट हुए हैं, आसान से कैच वहां पर, विकेट कीपर। लेकिन मुजफ्फर अगर कहेंगे कहीं ना कहीं अपना काम उन्होंने किया है, अपना काम वो करके जा चुके हैं। और अगले बल्लेबाज अब पहुंचेंगे, देखते हैं किसे भेजा जाता है डगआउट से, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आएगा फ्रेश माइंड रहेगा वहां पर। तो दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज पे है। और लीजिए एक बेहतरीन बल्लेबाज जिन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, डिक्की संजीव मीना डिक्की विदिशा गए बैटिंग पे और काफी बड़े बल्लेबाज है विदिशा के। मैं बता दूं आपको, लोकल भोपाल से ही बिलोंग करते हैं, बगल से ही हैं और कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, एक माइंडसेट सेट कर दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा।
बढ़िया कमबैक किया गेंदबाज ने। 13 गेंदें बाकी, 19 की दरकार जीत के लिए। नए बल्लेबाज अंदर आ चुके हैं। देखना यहां से क्या रन कर पाएंगे। और जिस तरीके से वापसी हुई है, निश्चित तौर पे अब गेंदबाज ने भी यहां से अपने इरादे बदले हैं। और मुजफ्फर, जब बड़े बल्लेबाज विकेट पे मौजूद होते तो मार कहीं ना कहीं आपको पड़ सकती है। आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भी उन्हें उनके स्लॉट में गेंद देंगे तो देखा आपने कितना सीधे प्लॉटों पे गिराई है गेंद सचिन ने। बिल्कुल, और अब यहां से एक आध विकेट और लेना होगा। अगर आप लगातार 1-2 विकेट लेते हैं, निश्चित तौर पे आप दवा डाल पाएंगे, क्योंकि अभी मैच समाप्त हुआ नहीं है। आखिरी गेंद ओवर की, स्ट्राइक पे बैट्समैन। क्या बढ़िया गेंद थी, भाग्यशाली रहे, एज नहीं लगा। निश्चित तौर पे एक और विकेट हो सकता था। ये एक बढ़िया वापसी, प्लेटफॉर्म सेट कर दिया यहाँ से, माइंड सेट, क्योंकि केडी की नजरें जमी हुई हैं और वही ओपनर के तौर पर आए थे और कहीं ना कहीं उनको बॉल काफी अच्छा नजर आएगा। तो कोशिश रहेगी डिग्गी की उनके पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रहे। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर 52 रन और सिर्फ 1 दर्जन गेंदें, 12 गेंदें बची हैं। 19 रन बनाने हैं। और कहीं कैप्टन मोहित को सोचने पर मजबूर टीम ने किया है, क्योंकि एक चाणक्य कप्तान माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट में मोहित। तो क्या मंत्रणा आपस में चल रही होगी, क्या सोच रहे होंगे मोहित और पूरे टीम के जो प्लेयर हैं, वो भी कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, एक टीम मीटिंग और टीम हॉडल इस वक्त और बनता भी है टीम के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप अगले 2 बार अच्छी गेंदबाजी करते, 2 में से 1 बार अच्छा आप करते, निश्चित तौर पे रिजल्ट आपके पक्ष में जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से सचिन ने बैटिंग की है, काफी डिफरेंस पैदा कर दिया उन्होंने मैच में। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पहले साल की बात करूं तो मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड था, पूर्व रणजी प्लेयर प्रथमेश पवार नाना जिन्हें कहा जाता है क्रिकेट में, उन्हें मिला था। और विस्फोटक बल्लेबाज, भारतीय टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कृष्णा सातपुटे, उन्होंने वो रॉयल एनफील्ड बाइक जो है चमचमाती हुई वो जीती थी। तो इस साल क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, 2 अलग अलग खिलाड़ी जिनके आपने नाम लिए और बहुत ही भाग्यशाली रहे, उन्होंने एनफील्ड जीती है। प्रथमेश पवार और बात करें वहां पर कृष्णा सातपुते, दोनों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने पहले 2 सीजन में। और इस बार देखना है कौन सा प्लेयर जो अपना नाम दर्ज कराएगा वो इस टूर्नामेंट की वो रॉयल एनफील्ड पर। कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा। और लीजिए वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री से, और निश्चित रूप से 6 रन। देखना दिलचस्प होगा कि अगली बॉल पर क्या करते हैं। टेम्परामेंट जो है वो चेंज करना है, गेयर बदल लिया है। और मात्र 13 रन चाहिए अब 11 गेंदों पर। हमारे जो कुछ दर्शक बैठे हैं, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं हमारे माध्यम से कि आपकी गाड़ियां कुछ वहां पर लगी हैं, तो प्लीज वहां से आप हटवा लें। और जो हमारे जो दर्शक हैं वो ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आपको बता दूं जो फ्लैग्स लगे हुए हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। ओहो, बच गए इस बार। निश्चित रूप से वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन बॉल जिस गति से आना चाहिए था, स्लो गति का गेंद कर दिया वहां पर बबुआ ने कहीं ना कहीं। और इनकी एक आदत है कि वैरायटी काफी अच्छी है। लेफ्ट आर्म बहुत ही घातक गेंदबाज, भोपाल के मशहूर ऑलराउंडरों में से एक है। बहुत बढ़िया वेरिएशन करते हैं और कड़ा मुकाबला हो रहा है इस बीच। इस ओवर में सामने बल्लेबाज, बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज केडी। कौन जीतेगा इस बैटल को? करारा स्ट्रोक लगाया 4 रनों के लिए इस बैटल को कहीं ना कहीं जीतते हुए। बढ़िया बाउंड्री, लेग स्टंप के बाहर की हुई गेंद थी है। और इस चौके के साथ जीत की तरफ टीम कदम बढ़ाती हुई। बल्लेबाजी टीम वसीम शारिक 11 जीत को अग्रसर और जीत के करीब पहुंच रही टीम। बहुत खराब लाइन, मैं कहूंगा यहाँ पे लाइन से चूके वहां पर बबुआ। हेलो, ये प्रेशर है कहीं ना कहीं, और इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में मुजफ्फर की सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है क्रिकेट में कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फ्लड लाइट में खेले जाने वाले ये 3रा सीजन, इस समय रोमांचकारी ये मुकाबला। बबुआ क्या वापसी कर पाएंगे? क्या केडी बड़ा शॉट लगा पाएंगे? एक बार फिर से इंटेंट एकदम क्लियर,
मिड विकेट की दिशा में खेला 1 रन के लिए। नहीं, लेकिन अपना काम उन्होंने किया है कि सचिन ने जो टेम्परामेंट देकर एक जो रफ्तार देकर गए थे उस रफ्तार को बरकरार रखा और वहां पर 2 बेहतरीन शॉट लगाकर बताया कि गेम को कैसे फिनिश करना है। और कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला रहे हैं हमें। अंतिम समय पर अंतिम ओवर तक गेम ले जाते थे। जैसा भी पाकिस्तान क्रिकेट जब वर्ल्ड कप में मैच हुआ था तो विराट कोहली भी अंतिम गेंद तक मैच को खींचते हैं, तो पता चलता है कि वहां पर आप इतना क्रिकेट और इतनी विकेट पर रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपको बढ़ता है। तो वही एक माइंडसेट दिया है और कुछ बात हुई है दोनों में। देखते हैं डिग्गी क्या करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं या कोई बड़ा शॉट खेलेंगे, ये भी सरप्राइज करने वाला रहेगा। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ से अब 8 रनों की दरकार है, 7 गेंदें बाकी हैं। कहा जाता है कि जब तक आखिरी रन ना बन जाए, आखिरी गेंद ना हो जाए, आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, कहने का बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ फील्डिंग स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को थोड़ा घुमाते हुए बबुआ वहां पर, लेकिन बॉल कभी भी बाहर पहुंच सकती है, ये भी देखना। ओहो, गति परिवर्तन पहले से ही वहां पर, प्रेशर कहते हैं इसे क्रिकेट में, और पूरा पूरा दिखाई देता हुआ व्हाइट बॉल का इशारा, अंपायर का अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा। टकटकी लगाकर दर्शक मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, 7 में 7 जीत के लिए क्रिकेट के खेल में प्रेशर को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है अरुण भाई। बिल्कुल, और ठंड का मौसम है तो कमजोर दिल वाले भी हैं, वो मैच ना देखें। और लीजिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन ऊपर गई है गेंद, 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, कैच पकड़ेंगे नहीं? जी हाँ, थोड़ा आगे गिरी और फिसल भी गए और बच गए। अब आखिरी ओवर में 5 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 1 ओवर में 5 जीत के लिए विकेटें हाथ में है। निश्चित तौर पे वसीम शारिक 11 की जो टीम है वो काफी मजबूत स्थिति में है। एक समय लग भी रहा था कि एक बेहतरीन टोटल वहां पर नदीम सगीर तारिक ने बनाया है, लेकिन वसीम शारिक की जो टीम है वो एक अलग ही माइंडसेट लेकर उतरी है, क्योंकि भोपाल में नंबर 1 टीम का तगमा है और मध्य प्रदेश में नंबर 1 टीम का तगमा लगा हुआ है इस टीम पे। तो 5 रन चाहिए, एक आधा हिट भी आ गया तो काम तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर 1-2 विकेट गिर जाते तो प्रेशर में भी होगी टीम कहीं ना कहीं। बिल्कुल होगी, और अगर पहली 2 गेंदें डिसाइड करेंगे, अगर विकेट कोई आता है पहली 2 गेंदों के अंदर डॉट होती है तो निश्चित तौर वो प्रेशर आएगा, क्योंकि 5 रन कम नहीं होते हैं आखिरी ओवर में। तो अगर पहली 2 गेंदें डिसाइड करेंगे, आप देखेंगे इस वक्त स्क्रीन पर जिस तरीके से 5 रन 6 गेंदों पे, क्या गेंदबाज यहाँ पर वापसी कराएंगे टीम की? क्या एक अद्भुत और एक करिश्माई जीत दर्ज होगी फील्डिंग साइड टीम की, या फिर वसीम शारिक 11 आसानी से मुकाबले जीत लेगी? और कहीं ना कहीं अब लीजिए सबसे उभरता हुआ ऑलराउंडर जिसने काफी नाम कमाया, और नागपुर भी खेल चुके हैं, छत्तीसगढ़ भी खेल चुके हैं, कई मध्य प्रदेश के कोने कोने पर खेल चुके हैं, शिवम बेमल को बुलाया है, पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं। आखिरी ओवर का रोमांच इस वक्त अपने बिल्कुल चरम सीमा पर है, और सामने है केडी जो कि कमाल की बल्लेबाज। एक आध हिट अगर आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत में भी टीम फंस जाएगी, लेकिन ये 3 गेंदें जो है ऊपर का डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर 3 गेंदों में ही गेम खत्म करते हैं तो कुछ ना कुछ फिर, नहीं तो एक आध विकेट निकालनी होगी प्रेशर अगर डालना है तो, क्योंकि पोलार्ड ऐसा कारनामा कर कई बार, आपको बता दूं। लीजिए तो पहली गेंद इस आखिरी ओवर की इस मुकाबले में, सामने केडी सेट बैट्समैन, क्या विनिंग शॉट लगाएंगे? पहले से आ गए ऑफ स्टंप पे, लेकिन बेहतरीन आक्रामक शॉट गैप में खेला हुआ 4 रनों के लिए, और लेवल कर दिया। मैंने कहा था कि एक आधा गेंद भी आ गई तो कहीं ना कहीं वो फुटवर्क काफी अच्छा वहां पर, और यही होता है कि जब आप इतना समय विकेट पे बिता लेते हैं तो इस तरीके के शॉट बड़ी आसानी से खेल लेते हैं। अगले मैच के लिए भी टीम रेडी है, साई 11। 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद एक और मैच खेला जाएगा। इन दोनों बहुत ही बढ़िया दिलकश बैटिंग, और लीजिए विनिंग शॉट महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में खत्म किया है वहां पर, और बेहतरीन छक्का लगाकर केडी ने बता दिया है कि क्रिकेट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों कहा जाता है केडी को। बिल्कुल सही, और 4 गेंदों पहले मैच को समाप्त कर दिया। बहुत ही शानदार जीत यहां पर, 7 विकेट से इस मुकाबले को जीता है वसीम शारिक 11 ने। नाबाद लौटते हुए वहां पर बाएं हाथ की बल्लेबाज केडी, विनिंग शॉट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त, और तालियों विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का यहां पे मुजफ्फर।
तालियों से अब उनका स्वागत किया जा रहा है। पूरी टीम जो है अप्रिशिएट कर रही है उनको। एक बेहतरीन पारी खेलकर फिनिश करके आए हैं।